अजीत पवार गुट के नेता और महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शनिवार की देर रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट में उन पर फायरिंग की गई। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोग को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक आरोपी फरार है। कार में सवार होकर आए 3 शूटरों ने उन पर 3 से 4 राउंड फायरिंग की। 2 गोली उनके सीने में लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि 4 शूटर हत्या में शामिल थे। पुलिस ने 2 शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर का नाम कर्नैल, दूसरे का नाम धर्मराज है। धर्मराज यूपी का रहने वाला है, दूसरा आरोपी कर्नैल हरियाणा का रहने वाला है। वारदात वाली जगह से पिस्टल भी बरामद की गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शूटरों का लॉरेंस गैंग से रिश्ता होने का दावा किया जा रहा है। शूटरों के दावे की जांच में पुलिस जुटी हुई है। बाबा सिद्दीकी का जन्म 1956 में पटना में हुआ था। पुश्तैनी घर की बात करें तो वे बिहार के गोपालगंज जिले के रहने वाले थे। गोपालगंज जिले के मांझा प्रखंड के शेखटोली गांव में बाबा सिद्दीकी का परिवार रहता था। तो देखिए, ये कुछ और तस्वीरें इस घटना से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई है। 3 से 4 राउंड फायरिंग की गई है, जिसके खोखे भी बरामद किए गए हैं। 2 आरोपी गिरफ्तार अब तक किए जा चुके हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसके लिए लगातार छानबीन कार्रवाई की जा रही है। 3 संदिग्ध आरोपी और इन तीनों की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। पुलिस की जो टीम है वो जांच में जुटी हुई है। 5 सदस्य वाली टीम बनाई गई। इसके साथ साथ कई थ्योरी भी काम कर रही है कि पहली थ्योरी ये हो सकती है कि 3 शूटरों ने हत्या की, और खबर ये भी कि 3 नहीं बल्कि 4 शूटर हो सकते थे। लॉरेंस गैंग की भी एंट्री इस मामले में हुई है, और माना यह जा रहा है कि जो संदिग्ध जो शूटर हैं उनका कनेक्शन इस लॉरेंस गैंग से भी है। और देखिए, इस घटना के बाद से बॉलीवुड में भी एक कह सकते हैं कि शोक है, क्योंकि बॉलीवुड कनेक्शन भी बाबा सिद्दीकी का हमेशा से रहा। संजय दत्त, सलमान खान और शिल्पा शेट्टी की तस्वीर सामने आई है इस घटना के बाद से, जिन्होंने शोक व्यक्त किया है। तो बाबा सिद्दीकी की यह तस्वीर और संदिग्ध जो गिरफ्तार और फरार हैं उनकी तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। 3 इसमें चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। और देखो, ये दुर्दैवी घटना है। महाराष्ट्र की जो सरकार है, सरकार की जो नीयत है गुनहगारों को सपोर्ट करने की, उसी के परिणाम है कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटनाएं होते जा रही है। महाराष्ट्र में छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं है, महिला सुरक्षित नहीं है, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। तो बाबा सिद्दीकी जैसे एक राजनेता भी वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, वो आज स्पष्ट हो चुका है। बहुत दुख की बात है, अफसोसजनक बात है, और मेरे लिए तो पर्सनल लॉस है, क्योंकि मेरे एक 35 साल से मेरे मित्र थे बाबा सिद्दीकी साहब, मेरे सीनियर थे, और इस तरह से आज उनको मार दिया गया। ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि मुंबई जैसे शहर में, बांद्रा में, जहाँ पर दशहरा की 2 रैली है, एक तरफ शिवाजी पार्क पे, एक तरफ आज़ाद मैदान में पुलिस का बंदोबस्त है सब तरफ, उसके बीच में आके कुछ लोग मार के जाते हैं। तो ये क्या आप दिखाएं कि लोगों के दिल से भय निकल गया। लोग ये दिखाना चाहते हैं कि सरकार कुछ भी कर ले, कितनी पुलिस लगा दो, हम आके मार के जाएंगे। तो ये सरकार का कहीं ना कहीं हमको फेलियर नज़र आ रहा है। खबर भोजपुर जिले के बड़हरा थाना क्षेत्र के रामशहर गांव छितनी की है, जहां नशेड़ी पति ने पत्नी की लाठी डंडे और लोहे के रॉड से पीट कर हत्या कर दी। मृतक के परिजनों ने बताया कि 2013 में कविता देवी की भोलालाल से शादी हुई थी। नशे की लत लगने की वजह से आरोपी पति आए दिन कविता को मारता था। पुलिस ने 11 सितंबर को पत्नी के साथ मारपीट के मामले में उसे जेल भेज दिया था, और पीड़िता अपने मायके चली गई थी। लेकिन जेल से छूटकर आने के बाद भोला अपनी पत्नी को ससुराल ले गया और दोबारा उसके साथ नशे की हालत में मारपीट की। बेरहमी से मारपीट होने की वजह से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी मची हुई है। मृतक के परिजनों ने आरोपी पति पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। हस्बैंड था, डॉक्टर साहब चाहे जो कोई भी थाना को फोन किया होगा, थाना आकर इसको पकड़ कर ले गया। सुबह में चालान हुआ, एक दिन बाद में 10 सितंबर को। हाँ, चालान हुआ। उसके बाद में फिर 10 अक्टूबर को छूट कर आया। उसके बाद में फिर अपने घर लिया गया। उतना दिन से हमारे घर में लड़की थी। लिया गया, बाला फुसला कर फिर सुबह में मारा पीटा आया। कितने तारीख को?
11 तारीख को, कल सुबह में, और फिर रात में 11 तारीख को ही रात में, आज 12 है, मतलब आज के रात में पूरा मारकर रॉड से मुआ दिया। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भारत स्वाभिमान यात्रा पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सभी को राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अगर केंद्रीय मंत्री कोसी सीमांचल में इस यात्रा के जरिए आपसी सौहार्द बिगाड़ने का काम करेंगे, एक दूसरे को गाली देंगे, तो उन्हें पप्पू यादव की लाश पर से गुजरना होगा। उन्होंने सीएम नीतीश से नफरत फैलाने वाली यात्रा पर रोक लगाने की मांग की है। करें तो कोसी सीमांचल के विकास के लिए यात्रा करें ना। आप दीजिए फैक्ट्री, बाढ़ से मुक्ति दिलाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सौहार्द बिगाड़ने की इजाजत हम नहीं देंगे। यदि अमन बिगाड़ने की कोशिश हुई तो मेरे लाश पर चलना होगा आपसे। पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव रावण दहन के दौरान घायल हो गए। घटना पूर्णिया के मरंगा की है। वीडियो में आप देखेंगे कि रावण दहन के दौरान जैसे ही सांसद पप्पू यादव ने रावण को जलाने के लिए चिंगारी लगाई, पटाखे की चिंगारी सीधे पप्पू यादव की आंख और चेहरे पर पड़ी और सांसद पप्पू यादव जख्मी हो गए। सांसद पप्पू यादव ने खुद न्यूज 18 से बात कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि उनके दाहिने आंख से दिखाई नहीं दे रहा है, बारूद के छींटे उनके आंख पर पड़ गए हैं। पप्पू यादव ने डॉक्टर को भी दिखाया। विस्थापितों के पुनर्वास को लेकर कटिहार के बरारी से विधायक विजय सिंह ने खास संकल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक सभी विस्थापितों को स्थापित नहीं करेंगे तब तक अपनी दाढ़ी नहीं कटाएंगे। सीएम नीतीश कुमार कटिहार और बरारी में 16 अक्टूबर को आने वाले हैं और उस दिन बरारी में करीब 9,500 लोगों के पुनर्वास के लिए जमीन के बासगीत का पर्चा सीएम के हाथों दिलवाया जाएगा। उसके बाद वे दाढ़ी बनवाएंगे। बिहार में पहली बार होगा कि इतनी बड़ी संख्या में विस्थापितों को एक ही दिन में पुनर्वास से जुड़े बासगीत का पर्चा दिया जा रहा है। 2020 में जब मैं वोट मांगने गया था तो हमने कहा था कि विस्थापित को स्थापित नहीं करेंगे तो हम आपके बीच नहीं आएंगे वोट मांगने के लिए। और फिर लगातार समय 4 साल होने जा रहा है, हम लगातार उस काम के लिए लगे रहे। और जब माननीय मुख्यमंत्री से हम मिले तो मुझे लगा कि अभी काम हो जाएगा। तो ये प्रण है, दिल के से कहा हुआ है कि जब तक विस्थापितों का स्थापित नहीं कर देंगे या बासगीत पर्चा नहीं दिला देंगे तो शरीर में जो दाढ़ी है हमको लगा नहीं कटाना चाहिए। यदि मिल जाता है, ये हमारा स्वाभिमान की बात होगी, उस गरीब गुरबा से दिल से जुड़ा बात होता है। यही एक बात है कि चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी है। इसके साथ साथ बता दें कि न्यूज 18 बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल को